Hello and welcome to elective classes. My name is Sanjay Sinha and today I am going to provide you complete explanation of A Letter to God, especially targeting JAC and state boards. In this video, we are going to discuss the introduction of the story, the characters of this story, then I will provide you the sequence and the summary of the story. Then I will give the theme and the central idea of this story, A Letter to God. And at the end, I will provide you some important questions. And this video will be in Hindi. So let's get started. This story is very simple. यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम लेंचो होता है. लेंचो जो है उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है. लेकिन एक दिन उसका फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है बहुत ही भारी बारिश के कारण. ओलावृष्टि बोल सकते हैं, जब पत्थर गिरता है ना उस टाइप का जब बारिश हुआ तो उसका फसल बर्बाद हो गया. इसीलिए वो भगवान को लेटर्स लिखता है और ये कहानी इसी के बारे में है कि किस प्रकार से उसका भगवान के ऊपर विश्वास है, लेटर्स लिखता है. राइट. चलिए इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. पहला कैरेक्टर है लेंचो. लेंचो जो कि एक फार्मर है, ये कहानी उसी के बारे में है. दूसरा पोस्टमैन है जो लेंचो के लेटर को पोस्ट मास्टर को लेकर जाकर देता है. और फोर्थ जो है वह है लेंचो की वाइफ. यही चार करेक्टर है. इसमें मेन करेक्टर जो है लेंचो है और पोस्ट मास्टर है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी किस प्रकार से घटित होता है, कौन कौन से घटना पहले होता है, उसके बाद क्या होता है. ये सीक्वेंस है. देखिए, स्टोरी को समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है वो सीक्वेंस को ध्यान में रखें. स्टोरी आपको अपने आप याद रहेगा हमेशा. तो पहला सीक्वेंस क्या है कि लेंचो का घर कहाँ पे है और वो क्या करता है, खेती करता है. तो लेंचोज होम, हाउस एंड क्रॉप के बारे में पहला चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है. उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रेन स्टार्ट हो जाता है. हालांकि देखिए रेन की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ड्रॉप ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स. कौन सोचता है, ये सोचता है लेंचो कि अब बारिश आया है तो पैसे भी आएंगे. पैसा कहाँ से आएगा, बारिश आया है तो फसल अच्छे होंगे, अच्छे फसल होंगे तो उसे बेच करके पैसे कमाए जा सकते हैं. ठीक है. तो लेंचो जो है वो चाहता है कि बारिश हो, लेकिन ये बारिश जो है वो बहुत भयानक बारिश होता है और इससे क्या होता है कि पूरा जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है. स्टोरी को आप इस तरह से ध्यान रखिए कि लेंचो अपने घर पे है, अपने गांव में है. उसका गांव कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना है. उसका घाटी में एक ही गांव घर है उसका. ठीक है, पूरे घाटी में उसका एक ही घर है और वहीं पे वो रहता है, खेती करता है. और वो चाहता है कि बारिश हो, लेकिन जब बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देने वाला बारिश होता है. सब कुछ बर्बाद करता है, पूरा फसल बर्बाद कर देता है. इसीलिए लेंचो जो है वो भगवान को लेटर लिखता है. भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान हमको पैसा भेजिए, आपने मेरा फसल खराब कर दिया है. उसके बाद लेंचो जो है वो पैसा, लेंचो को पैसा मिल जाता है. कहाँ से आता है ये स्टोरी में आपको हम बताएंगे. ठीक है, पैसा मिलता है. उसके बाद क्या करता है लेंचो कि वो पोस्ट ऑफिसर को बोल देता है कि ये जो है वो क्या है, क्रूक्स है, बेईमान है, ये क्या है, बदमाश है, ये पैसा मेरा रख लिया है. क्योंकि वो मांगता है कितना, वो मांगता है 100 पैसेज. ठीक है, वो करेंसी होता है वो वहाँ का. तो 100 पेसोज मांगता है. 100 पेसोज में से उसको सिर्फ कितने मिलते हैं, 70. तो रेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिसर जो है वो रख लिया है 30 पेसोज. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी. नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का समरी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. देखिए पहले तो क्या है कि लेंचो जो है बहुत ही डेडिकेटेड फार्मर होता है. कहाँ से पता चलता है, तो इस लाइन से पता चलेगा आपको कि वो क्या डेडिकेटेड फार्मर है. कैसे, तो यहाँ क्या लिखा है, एन ऑक्स ऑफ मैन. मीन्स वो बैल के तरह होता ना, हिंदी में एक मुहावरा है कोल्हू के बैल. तो उसी तरह से वो बैल के तरह दिन रात अपने फील्ड में काम करता है, फसल को उपजाता है. ठीक है, और उसी से उसका दिन गुजारा होता है. ओके. लेकिन साथ ही साथ जब वो फसल को देखता है, एक दिन बैठा है अपने घर पे और फसल को देखता है तो सोचता है कि फसल तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस एक दो बार बस हल्का सा पानी पड़ जाता तो अच्छा होता, हल्का सा बारिश हो जाता तो अच्छा होता. इसीलिए डिजायर्स फॉर रेन, वो डिजायर करता है कि रेन हो, बारिश हो. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हल्की बारिश बोल सकते हैं, सौर बोल सकते हैं, हल्की बारिश.
ठीक है, तो वो सोचता है, वो इच्छा जताता है कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारा फसल जो है और अच्छा हो जाएगा, और फसल जो है पूरा लहलहा जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो बारिश आती भी है, और बारिश को देख करके लेंचो काफी खुश होता है कि आखिरकार बारिश आया है तो फसल जो है वो और अच्छा हो जाएगा। और मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि वो क्या बोलता है कि बारिश जो है न्यू कॉइन के तरह है। न्यू कॉइन मतलब कि पैसे आने वाले, बारिश आया है तो पैसे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण जो है फसल अच्छे होंगे, अच्छे फसल होंगे तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और वो पैसे कमाएगा, वो बेच करके उसे पैसे कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है एक टर्न। एक टर्न क्या है? टर्न है यहाँ पे कि बारिश जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश होता है, हेल स्टॉर्म्स जो है आ जाता है। इसका मतलब ओलावृष्टि, इसका मतलब होता है कि पत्थर के जैसा बारिश होता है। जैसे आप देखते होंगे बरसात के दिन में कि बारिश के साथ साथ जो है पत्थर गिरने लगते हैं, और इसी को बोला जाता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म के कारण पूरा फसल जो है लेंचो का बर्बाद हो जाता है, और बर्बाद होने के कारण वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे वो कहता है कि अ प्लेग ऑफ अ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि ये फसल इतना बर्बाद हो गया है कि अगर कहीं, देखिए लोकस्ट जो है ना, वो एक तरह का बीमारी होता है पौधों में। ठीक है, तो वो कहता है कि उसका पौधा अगर कहीं लोकस्ट से, बीमारी से अगर ग्रस्त होता तब भी इतना बर्बाद नहीं होता। यानी सोच लीजिए कि बीमारी से इतना बर्बाद नहीं होता जितना कि कैसे बर्बाद हो गया है, जितना कि बर्बाद हो गया है उस बारिश से। यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया उसका खेत। ठीक है, तो अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचा है, सिंगल होप जो है उसके पास है, वो क्या है? भगवान है। सिंगल होप जो है भगवान है, और वो सोचता है कि भगवान जो है वो हमें भूखे नहीं मरने देंगे। इसीलिए वो भगवान को लेटर्स लिखता है, और लेटर्स में क्या बताता है भगवान को कि भगवान, मेरे फैमिली और मैं दोनों क्या रहूंगा, पूरा साल भर भूखा रहूंगा, क्योंकि मेरा फसल जो है बर्बाद हो गया है। मुझे कितने पैसे चाहिए? मुझे 100 पेसोज चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि लेटर जो है भगवान के पास पहुंचेगा क्या? आप अगर लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे तो क्या वो लेटर भगवान के पास चला जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो आपको जो है पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिस लेंचो को पैसे कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए जब उस लेटर को देखता है पोस्टमैन कि उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो भगवान का एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस में क्या लिखा हुआ है कि किसको भेज दो? गॉड को भेज दो, गॉड को, भगवान को। ठीक है, तो भगवान का तो कोई एड्रेस है नहीं कि पोस्टमैन जाकर के भगवान को दे दे कि लेंचो को आप पैसा दे दीजिए। तो पोस्टमैन किसको जाकर देता है? पोस्ट मास्टर को। और पोस्ट मास्टर जो है, मैंने पहले बताया कैरेक्टर वाला स्लाइड में कि पोस्ट मास्टर काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी जेनरस होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि सभी को, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो उन सभी को बोलता है कि आप सभी लोग दान कीजिए और पैसे इकट्ठे कीजिए और लेंचो को दे दीजिए। ऐसा क्यों करता है पोस्ट मास्टर? क्योंकि पोस्ट मास्टर को लगता है कि इस लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे, यह नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि लेंचो का भगवान पे अटूट विश्वास है। तो पोस्ट मास्टर चाहता है कि इस विश्वास को बनाए रखे, लेंचो का विश्वास भगवान पे बनाए रखे। इसीलिए पोस्ट मास्टर जो है वो चैरिटी के माध्यम से, यानी मतलब कि सभी के द्वारा जो है वो पैसे इकट्ठे करता है। हालांकि 100 पेसोज, 100 पेसोज जो है ना, वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इतना सभी लोग मिलकर इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोज ही इकट्ठा कर पाते हैं। इसमें से पोस्ट मास्टर भी पैसा देता है, हर कोई एम्प्लॉय जितने भी हैं हर कोई उसको में पैसा दान करता है। और लास्ट में जो है वो पैसा किसको दे देता है? वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही लेंचो को भेज देता है। लेंचो उस पर लेता है, उस पर पढ़ता है, उसमें देखता है मात्र 70 पेसोज है, और नीचे लिखा हुआ है गॉड, गॉड का सिग्नेचर है। सोचिए, पोस्ट मास्टर जो है वो क्या किया? गॉड का सिग्नेचर करके लेटर भेज दिया लेंचो को। ऐसा क्यों किया होगा सोचिए? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था पोस्ट मास्टर कि लेंचो यह सोचे कि ये पैसे खुद भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद जब पैसा मिलता है तो लेंचो उसे लेकर के जो है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया कि अरे पैसे आ गए हैं, ऐसा नहीं। वो देखा, मीन्स नॉर्मल बिहेव किया, और फिर बाद में जब उस पैसे को काउंट किया, जब वो सिर्फ 70 निकला, तो वो जो है फिर से भगवान को एक लेटर लिखा।
भगवान को लेटर लिखता है, फिर से अब कंप्लेन करता है कि भगवान मैंने जितना पैसा मांगा था उतना हमको नहीं मिला है, सिर्फ 70 पेसोज ही मिले हैं। आप जो है वो हमें पूरा पैसा भेजिए, बाकी पैसा भी भेजिए, लेकिन इस बार आप जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो क्या है, बेईमान हैं, वो बदमाश है, वो पैसे रख लेते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे स्टोरी कि एक तो आप देख रहे हैं पोस्ट मास्टर जो है वो हेल्प किया है, पोस्ट ऑफिसर जितने भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सभी लोग पैसे इकट्ठे करके लेंचो को दिए हैं। और यहाँ लेंचो जो है उसे जब मिला तो क्या है, वो उल्टा उन्हीं लोग को बदनाम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में ही के लोगों को ही बदनाम कर रहे हैं कि वही लोग पैसा रख लिया है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप सोच लीजिए कि लेंचो जो है उसे भगवान पे इतना विश्वास है कि भगवान कम पैसे भेज ही नहीं सकते हैं, उसे लगता नहीं भगवान तो 100 रुपये भेजे ही भेजे होंगे। ठीक है, 100 पेसोज यहाँ पे मान लीजिए आप, 100 पेसोज भगवान भेजे ही भेजे होंगे, ऐसा कौन सोचता है, लेंचो। इसीलिए उसे लगता है कि पोस्टमैन जो है वो रख लिया होगा, पोस्ट मास्टर जो है वो पैसे रख लिया होगा। तो ये था पूरा का पूरा समरी इस चैप्टर का। उम्मीद है कि आप इस समरी को समझे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेंचो तो एक किसान था, उसे लिखने कैसे आता है, तो जी हाँ, उसे लिखने आता है, हालांकि वो दिन भर खेत में काम करता था, फिर भी उसे लिखने आता है। नाउ कमिंग टू द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में मेन थीम जो है, मेन आइडिया जो जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो है पहला फेथ। फेथ, लेंचो को जो है वो भगवान पे अटूट विश्वास होता है, फेथ मीन्स विश्वास। तो इस स्टोरी में जो है वो विश्वास को दिखाया गया है कि किस प्रकार से भगवान के ऊपर लेंचो को अटूट विश्वास है। वो लेटर्स लिखता है भगवान को और उम्मीद करता है कि भगवान जो है उन्हें पैसे भेज देंगे। ओके, दूसरा ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, इंसानियत को दिखाया गया है। देखिए पोस्ट ऑफिसर जो है, जो जब वो लेटर्स को पढ़ता है, जो पोस्ट मास्टर होता है जब लेटर्स को पढ़ता है, लेंचो के लेटर्स को, तो वो उससे काफ़ी प्रभावित होता है और वो इंसानियत के नाते लेंचो को हेल्प करना चाहता है और हेल्प करता भी है। चैरिटी के माध्यम से लेंचो को हेल्प करता है, हालांकि वो पूरे पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता है, फिर भी वो हेल्प करता है। तो ये इंसानियत को दर्शाता है। उसके बाद इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि नेचर एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाया गया है। देखिए एक तो नेचर काफ़ी खूबसूरत होती है। सोचिए अगर कहीं बारिश कम होती तो लेंचो का फसल अच्छा होता, लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए पूरा का पूरा जो है फसल डिस्ट्रक्टिव हो गया, पूरा जो है वो बर्बाद, डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया है। तो कह सकते हैं कि नेचर के जो है वो डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाया गया है कि किस प्रकार से नेचर जो है वो फसल को बर्बाद भी कर सकती है, हालांकि नेचर ही फसल को ग्रो करती है और वही बर्बाद भी कर सकती है। ओके, इनोसेंस दिखाया गया है कि किस प्रकार से लेंचो इतना इनोसेंस है, इतना मासूम है कि उसने जो है वो भगवान को लेटर्स लिख दिया। सोचिए कौन इतना मासूम हो सकता है कि भगवान को लेटर्स लिख दे, भगवान को चिट्ठी लिखे कि भगवान हमको ये चीज़ कर दीजिए। हम लोग प्रेयर्स करते हैं भगवान को, राइट, लेकिन हम लोग लेटर्स कैसे लिख सकते हैं भगवान को कि ना तो हमारे हमारे पास भगवान का एड्रेस है ना कुछ है, तो लेटर्स कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनोसेंस दिखाया गया है लेंचो का ना। अनरिकॉग्निशन या फिर नॉन रिकॉग्निशन बोल सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को हेल्प करते हैं तो हमें उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर जो है वो क्या करता है कि हेल्प करता है लेंचो को, लेकिन पोस्ट मास्टर को उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो लास्ट में जो है वो गॉड गॉड लिख करके सिग्नेचर करता है कि ये जो है वो पैसा किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेंचो जो है वो सोचता है भगवान पैसे भेजे हैं और इसीलिए भगवान को फिर से कंप्लेन करता है कि आप जो है वो 100 पैसे भेजे हैं, उसमें से हमको मात्र 70 ही मिला है, बाकी पैसे भी भेजिए। और वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिसर जो है वो पैसे रख लेते हैं। ये लोग जो है, सभी लोग पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करते हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग बदमाश हैं, ठीक है, ये लोग करप्ट हैं। तो अनरिकॉग्निशन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसर है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, हालांकि उसी ने हेल्प किया है लेंचो को। ओके, सो आई होप दैट यू गोट द थीम ऑफ दिस स्टोरी। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। आप इस सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए लिखने का, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो
हमसे पूछ सकते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, so thank you for watching and keep learning, and please subscribe to my channel if you like this video.